शांत चित्त मनुष्य बुद्धिमान होता है और ऊर्जावान होता है और इसमें मदद करती है उसकी किताबें। और इन्हीं किताबों पर हम बात करते हैं हमारे साहित्य की चौपाल में। नमस्कार साथियों, कलम कथा मंच पर मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम साहित्य की चौपाल मंच पे हमारे विशेष मेहमान प्रियंका जी से एक नई किताब को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रियंका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड। ये किताब भी सेल्फ हेल्प बुक की कैटेगरी में आती है जो हमें हमारे व्यक्तित्व विकास में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या है। यह किताब कहानी है जूलियन मेंटल नाम के एक लॉयर की। जूलियन मेंटल हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं, एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। उनके बहुत बड़ा बंगला है, फरारी है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। पर इन सब के बाद भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। एक दिन एक केस की सुनवाई के दौरान अचानक से वो कोर्ट रूम में गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पता पड़ता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अचानक से वो गायब हो जाते हैं। उनके दोस्तों को पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ गए हैं। 3 साल के बाद वो अपने कलीग जॉन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। शुरू में तो जॉन उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। वह अपनी उम्र से 10 साल यंग लग रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारा वेट लॉस किया है और बहुत पीसफुल लग रहे होते हैं। फिर जॉन उनसे पूछते हैं कि वो ये 3 साल कहाँ थे। तब जूलियन उन्हें बताते हैं कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब उन्हें यह रियलाइज होता है कि वो उनके लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, वो अपना घर, अपनी फरारी सब कुछ बेचकर इंडिया चले जाते हैं। इंडिया में हिमालयास पे चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे योगी, बहुत सारे गुरु उन्हें बहुत सारे लाइफ के लेसन सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं। तभी वहां उन्हें योगी रमन मिलते हैं जो उन्हें एक कहानी के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं और उस कहानी का नाम देते हैं द स्टोरी ऑफ 7 वर्चूज। इसमें 7 इंपॉर्टेंट लेसन हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी ऑफ 7 वर्चूज आखिर क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत खूबसूरत गार्डन से। यह एक बहुत बड़ा गार्डन है। इसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत शांति है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे होते हैं, फूल होते हैं, बहुत सारे पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है। और यह शायद सबसे खूबसूरत गार्डन है जो हमने कभी देखा या इमेजिन किया होगा। इस गार्डन के सेंटर में एक रेड कलर का 6 स्टोरी टॉल लाइट हाउस होता है। इस लाइट हाउस के बॉटम में एक दरवाजा होता है। जब आप इस गार्डन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से उस दरवाजे के खुलने की आवाज होती है और उस दरवाजे से एक बहुत बड़ा सुमो रेसलर निकलकर बाहर आता है। 9 फुट टॉल, 900 पाउंड्स का बड़ा सुमो रेसलर। इस सुमो रेसलर ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं सिवाय एक पिंक वायर केबल अंडरपैंट्स के। जब ये सुमो रेसलर इस गार्डन में यहाँ वहां घूमने लगता है तभी उसे एक गोल्डन स्टॉप वॉच दिखाई देती है। जब उस वॉच को उठाने के लिए वो झुकता है, अचानक से स्लिप होके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वो सुमो रेसलर धीरे धीरे होश में आने लगता है और अपनी आंखें खोलता है। उसके आसपास बहुत खूबसूरत येलो रोजेस होते हैं जिनकी खुशबू से वह एकदम एनर्जेटिक फील करता है और बहुत खुश हो जाता है। अब वो उठ खड़ा होता है। जब वो उस गार्डन में थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक डायमंड स्टडेड पाथ दिखाई देता है। तभी उसे अंदर से एक आवाज आती है कि यही पाथ उसके लिए बना है और वो उस पाथ पर आगे चला जाता है। तो यह थी वो स्टोरी। अब आइए देखते हैं स्टोरी में क्या 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स छुपे हुए हैं। सबसे पहला है गार्डन। जिस गार्डन की हम स्टोरी में बात करते हैं वो गार्डन इज इक्विवेलेंट टू आवर माइंड। हमारा माइंड बिल्कुल उस गार्डन की तरह है। जैसे एक माली अपने गार्डन में अच्छी खाद देता है, अच्छा पानी देता है और वो हमेशा चाहता है कि उसके गार्डन में हमेशा हरा भरा रहे, उसी तरह हमें भी हमारे माइंड को फ्लरिश करना चाहिए गुड थॉट से, पॉजिटिविटी से, अच्छे थॉट से।
हमें कभी अपने माइंड में ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी या वरी जैसे थॉट्स नहीं आने देना चाहिए। ये सारे थॉट्स हमारी माइंड की पूरी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं और उसे बिल्कुल बंजर जमीन की तरह बना देते हैं। जिस तरह एक मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसके गार्डन में जंगली पौधे या खरपतवार की उपज हो, उसी तरह हमें भी हमारे माइंड को बिल्कुल इसी तरह एक गार्डन की तरह सहेजना चाहिए और अच्छे थॉट्स और पॉजिटिविटी हो, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व को अच्छे थॉट्स और अच्छे विचारों से ही तो खूबसूरती मिलती है। और इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन की सहायता से हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स बनाए रख सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स ही तो हमारे व्यक्तित्व को खूबसूरती प्रदान करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइट हाउस। लाइट हाउस सिंबल है हमारी लाइफ के पर्पस का। हमें हमारी लाइफ से क्या चाहिए। जैसे लाइट हाउस शिप्स को डायरेक्शन देता है, उसी तरह हमारी लाइफ का पर्पस हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है। यदि हमें हमारा पर्पस पता नहीं होगा तो हमारी लाइफ पर डायरेक्शनलेस घूमती रहेगी। हम यूं ही रैंडम कुछ एक्टिविटीज करती रहेंगे पर हमारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो 5 स्टेप्स बताते हैं, 5 स्टेप्स डिफाइन करते हैं जो हमें हमारे लाइफ के पर्पस को जानने में और उसे निखारने में मदद करते हैं। सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए। हमें एक क्लियर पिक्चर हमारे पर्पस की, हमारे गोल की डिफाइंड होनी चाहिए। जब तक हमें इस बात की ही क्लैरिटी नहीं है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए, हम उस चीज को अचीव कैसे करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमें एक पॉजिटिव और लाइट प्रेशर क्रिएट करना चाहिए उस पर्पस को या उस गोल को अचीव करने के लिए। ये हम कर सकते हैं अपने फैमिली या अपने दोस्तों को बता करके हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, उससे हमारे ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर बना रहेगा कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है। जब हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है और हम एक हल्का सा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो हमें अपने पर्पस को टाइम बाउंड बनाना है। हमें उसे एक डेडलाइन देनी है। इसके बाद इसको और निखारने के लिए हमें 21 डेज का रूल अपनाना है, यानी कि हमें कोई भी एक्शन को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 21 डेज के लिए फॉलो करना। लास्ट स्टेप है कि हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। हमें हमारे पर्पस को ऐसा रखना चाहिए जो हमें सच में खुशी दे। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव या ऐसा पर्पस सेट कर लेंगे जिससे हमें खुशी ही नहीं मिलती तो हम उसे कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हमारी स्टोरी ऑफ 7 वर्चूज के थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है सुमो रेसलर। वो सुमो रेसलर इज द कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ काइजन। काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ वन सेल्फ। हमें अपने आप का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। इन छोटे छोटे हिस्सों पे काम करके छोटे छोटे अचीवमेंट से हम बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं लाइफ में। बस हमें जरूरत है कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम करने की और खुद को इम्प्रूव करने की। जो फोर्थ एस्पेक्ट है हमारी स्टोरी का है वो पिंक वायर केबल। सुमो रेसलर ने एक पिंक वायर केबल अंडरपैंट्स पहने होते हैं। यह सिंबल होता है सेल्फ कंट्रोल का एंड डिसिप्लिन का। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें हमारी सक्सेस के लिए समझना बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस अचीव करने के लिए हमारा विल पावर को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और हमारे विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू टाइनी एक्ट्स ऑफ पर्सनल डिसिप्लिन। हमें हर रोज खुद का एक बेहतर वर्जन बनाना होगा। हमें यह रेस खुद से लड़नी होगी कि हमारा अगला हर दिन हमारे बीते हुए कल से बेहतर हो। अगर हमारे पास नॉलेज है, विजडम है, लेकिन हम इसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो यह नॉलेज और विजडम किसी काम का नहीं है। और अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हम लाइफ में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जो फिफ्थ सिंबल है स्टोरी का वो है गोल्डन स्टॉप वॉच। ये गोल्डन स्टॉप वॉच हमें बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। हम सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बीता हुआ पिछला 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते, इसीलिए हमें अपने टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे बिल्कुल सही और प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल कह सकते हैं या एस्पेक्ट है, दैट इज रूल ऑफ 20। वो ये कहता है कि हमारी लाइफ के
80% ऑफ रिजल्ट्स आर अचीव्ड फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। मतलब हम हमारे दिन में जितने भी एफर्ट्स डालते हैं या दिन में जितना भी काम करते हैं उसमें से सिर्फ 20% से ही हमारे 80% ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यदि हम इस बात को समझकर और अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से चैनल करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जो सिक्स्थ सिंबल है स्टोरी का वो है वो येलो रोजेस। उन येलो रोजेस की खुशबू से वो सुमो रेसलर उठता है और एकदम एनर्जाइज फील करता है। ये येलो रोजेस सिंबलाइज करते हैं हम हमारी सोसाइटी को, हमारे आसपास के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हमें सेल्फलेसली इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनके लिए काम करना चाहिए। The quality of our life comes down from the quality of our contribution to the society, to the people around us. हम जितना सेल्फलेसली अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करेंगे उतनी ही खूबसूरत और सक्सेसफुल हमारी लाइफ होगी। जो 7th सिंबल है वो है डायमंड स्टडेड पाथ। वो डायमंड स्टडेड पाथ जिस पे वो सुमो रेसलर आगे बढ़ता है। ये डायमंड स्टडेड पाथ सिंबलाइज करता है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें अभी में जीना चाहिए। हमें अपने पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमारे पास जो आज है हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए, हमें पूरी तरह से उसे यूटिलाइज करना चाहिए। कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। उसी तरह हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, हमें उस पाथ को एंजॉय करना चाहिए। हम आज खुश हैं वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए और अपनी डेस्टिनी के लिए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। यह हम सभी के जीवन में प्रेरणादायक रहेगी, हमारे व्यक्तित्व को एक नए आयाम देगी। जैसा कि बहुत शुरुआत में इस कहानी के बारे में कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूं तो जिस तरह से एक सुंदर गार्डन, एक बड़ा गार्डन आपने बताया, वो गार्डन जिस तरह से स्वच्छ और सुंदर होता है, इसी तरह से यदि हम हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार रखें, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखें, तो निश्चित ही हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरत हमारे सामने रखा है। अब आपसे मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को एक कंक्लूड करते हुए हमें आगे बताएं। किताब के माध्यम से या कहानी के माध्यम से राइटर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम आजकल हमारी लाइफ में स्टेटस, पैसा, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमें लगता है कि हमारी असली खुशी हमें इन चीजों से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जूलियन मेंटल के पास बहुत सारा पैसा था, बंगले थे, गाड़ी थे, पर वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं था। उसी तरह से हमें भी अपने लाइफ के असली पर्पस और असली खुशी को पहचान कर उसे पूरा करके असली खुशी और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने की कोशिश करना चाहिए। फरारी यहाँ पे एक सिंबल है किसी ऐसी चीज का जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है कि हमें उस चीज से असली खुशी मिलेगी, लेकिन वो असली खुशी हमें देती नहीं है। इसीलिए हमें हमारी लाइफ की फरारीज को साइड में रखकर अपने लाइफ के असली पर्पस को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रूल्स और कुछ बातें बताई हैं जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमें बहुत मदद करेंगी। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भौतिक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। असली सुख तो हमारे मन की शांति, हमारे मस्तिष्क की शांति में ही है। प्रियंका जी, आपने इस कहानी को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया। आप स्टूडियो आए, कहानी प्रस्तुत करी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच।